बारे में जो लिखी हुई किताबें हैं इस्लाम मुसलमानों की, उनको लेकर जुम्मा की नमाज के बाद, शुक्रवार की नमाज के बाद दिल्ली की जामा मस्जिद जाऊंगा, क्योंकि उस दिन वहां पर बहुत बड़े बड़े मौलाना, आलिम, फाजिल लोग आए होते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में सिखाया गया है कि स्त्रियों का सम्मान हमें करना चाहिए। स्त्री पर जब भी कोई संकट आए तो उन्हें हमें डट करके मुकाबला करना चाहिए, चाहे हमारे शरीर से प्राण क्यों न चले जाए। हम उदाहरण रामायण महाभारत देख सकते हैं किस तरह से स्त्रियों के मान सम्मान के लिए कई ऐसे युद्ध लड़े, देश तबाह हो गए, लेकिन स्त्रियों के मान सम्मान की रक्षा हुई। लेकिन बीजेपी ने किस तरह से निपुण शर्मा को बीच मझधार में छोड़ नहीं दिया, बल्कि उन भेड़ियों के हवाले कर दिया जो उन्हें नोच खाने के लिए हर समय तत्पर है। जब से बीजेपी के प्रवक्ता निपुण शर्मा ने पैगंबर को लेकर के कुछ बातें कही है जो उनके किताब में वर्णित है, जिसको लेकर के आज यतीम नरसिंहानंद सरस्वती जो जूना अखाड़े के महामंडलियों से उन्होंने आज कुछ घोषणा की जो आप सुन सकते हैं। 17 जून 2022 को इस्लामिक किताबों को लेकर, कुरान और इस्लाम के बारे में जो लिखी हुई किताबें हैं इस्लाम मुसलमानों की, उनको लेकर जुम्मा की नमाज के बाद, शुक्रवार की नमाज के बाद दिल्ली की जामा मस्जिद जाऊंगा, क्योंकि उस दिन वहां पर बहुत बड़े बड़े मौलाना, आलिम, फाजिल लोग आए होते हैं। लाखों लोग नमाज के लिए जामा मस्जिद में इकट्ठे होते हैं। मैं वहां उन लोगों को दिखाना चाहता हूं कि जिस बातों के लिए वो हम पर तन से जुदा का फतवा देते हैं, वो सारी की सारी बातें उनकी अपनी किताबों में लिखी हुई हैं। अभी जो नुपुर शर्मा के साथ उन्होंने किया, ये उनकी गलती नहीं है। ये भारत के कायर नेता, कमीने नेता जो इस्लाम के जिहाद से कुछ डर गए हैं और कुछ बिक गए हैं, उनके कारण आज हमारी ये दुर्गति है। हम कुछ भी गलत या झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम केवल उतनी बातें बोल रहे हैं जो इस्लामिक किताबों में लिखी हुई है। उनकी किताबें हमने नहीं लिखी हैं, किताबें उन्होंने अपने आप लिखी है, मोहम्मद के बारे में, कुरान के बारे में, इस्लाम के बारे में। हम जब उन बातों को कहते हैं तो वो हमसे कहते हैं कि वो हमारा सर काट देंगे। और जिस तरह से वो पूरी दुनिया में जिहाद मतलब इस्लामिक आतंकवाद फैला रहे हैं, ये उनकी किताबों में है। मैं चुनौती देता हूं पूरी दुनिया के मौलानाओं को, 17 जून 2022 को वो दिल्ली की जामा मस्जिद में आए, और मैं बिल्कुल अकेला आऊंगा। केवल किताबें, मोबाइल और जितनी भी बहुत सारी जो सीढ़ियां हैं वो लेकर आऊंगा, ताकि मैं उन्हें दिखा सकूं कि उनके मौलाना क्या बोलते हैं। मैं उन्हें दिखा सकूं कि मुसलमान क्या बोलते हैं उन बातों के बारे में जिन पर वो हम पर फतवा लगा रहे हैं। आज कितने शर्म की बात है, ऐसा लगता है कि इस्लाम की गुलामी इस देश में आ गई है। कोई भी इसे स्वीकार कर ले, लेकिन मैं नरसिंहानंद गिरी इसे स्वीकार नहीं करूंगा। मैं जानता हूं कि वो मुझे वहां जान से मार देंगे, लेकिन इस अपमानजनक जीवन से वहां जाकर मर जाना अच्छा है। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया समझ तो ले। तो दोस्तों, वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से यतीम नरसिंहानंद सरस्वती जो जूना अखाड़े के महामंडली से उन्होंने कहा है कि अगर तुम्हारे हदीस और तुम्हारे कुरान में यह बातें नहीं है तो मैं सिद्ध करने के लिए तैयार हूँ। और उन्होंने कहा है कि मैं जुम्मे की नमाज में दिल्ली के जो जामा मस्जिद है वहाँ पर मैं अकेला इस बात के सारे प्रमाण लेकर के आता हूँ, और कोई इस बात को गलत करके साबित करे कि यह बातें जो निपुण शर्मा ने बताई है जो हदीसों में नहीं है या कुरानों में नहीं, किस तरह से हमारे संत महात्मा हमारे स्त्री नारी शक्ति के साथ खड़े और उनके अपमान का विष पीने के लिए वो हर समय तैयार रहते हैं। किस तरह से यतीम नरसिंहानंद सरस्वती जी ने निपुण शर्मा का साथ ही नहीं दिया, बल्कि उनके द्वारा जो वचन कहे गए उन वचनों को सही करने के लिए, उसके लिए वो हर समय परीक्षा देने के लिए तैयार रहते। लेकिन हमारे जो नेतागण हैं, जो विपत्तियां आती हैं तो स्त्रियों को छोड़ करके, उन्हें किनारा करके वो अपना भविष्य संवारने में लग जाते हैं। दोस्तों, कुवैत कितना छोटा सा देश है जिसकी जनसंख्या 56 लाख है, लेकिन उससे डर करके तेल तो रूस भी दे रहा है। कतर जैसे छोटे देश के सामने झुक गया। क्या भारत देश का भविष्य ऐसे बचेगा? क्या इसी तरह से भारत देश के भविष्य में होने वाले स्त्रियों के मान सम्मान की झूठे बातें करने वाले इसी तरह से जब नारी शक्ति पे कोई संकट आएगा तो इसी तरह से छोड़ करके भाग जाएंगे? इसलिए हम हिंदू समाज का यह कर्तव्य बनता है कि हम अपने नारी शक्ति के साथ खड़े होकर के उनका कंधा से कंधा मिला करके साथ चले, और उनके ऊपर जो भी विपत्तियां आए उन्हें हम अपने सर माथों पर ले करके आगे बढ़ते रहें, क्योंकि नारी शक्ति ही सनातन का एक रीढ़ है, यानी शक्ति है।
जब नारी शक्ति का अपमान हम सहते हैं तो हमारा विनाश अवश्य हो जाता है, क्योंकि सनातन में नारी शक्ति का सम्मान की बातें हर उपन्यास, हर ग्रंथ, हर वेद, हर उपनिषद में कही गई है। इसलिए हिंदू नारी शक्ति के साथ खड़े हो, क्योंकि नारी शक्ति का अपमान ईश्वर भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जय श्री राम।